गाइस, वेलकम बैक। आपको थंबनेल देखकर तो आइडिया हो गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। मैंने जो पिछली वाली पतंजलि की वीडियो बनाई थी उसके नीचे एक कमेंट आया था कि योगग्राम में स्टाफ ठीक से बिहेव नहीं करते और इसी वजह से उनके कोई जानकार हैं जिनको दूसरे ही दिन वापस आना पड़ा बिना ट्रीटमेंट करवाए। आप सबको पता है कि मैं भी पतंजलि में गई थी, योगग्राम में, निरामयम में। मुझे किसी भी तरह की ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई और बल्कि ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा जो स्टाफ है वो बहुत ज्यादा अच्छे से जो है ना वो सेवा कर रहा है सबकी। सब में इतना अच्छा भाव है सेवा करने का और वो अच्छे से जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं। जिस काम के लिए उनको रखा गया वो वाला काम वो अच्छे से करते हैं। बल्कि जो ट्रीटमेंट्स हमारे लिखी गई हैं, अगर हम थोड़े से हेजिटेट भी फील करते थे तो वो हमें एक्सप्लेन करते थे कि नहीं, इससे आपको ये फायदा होगा, आपके कार्ड में लिखा हुआ है तो आप जरूर जरूर करवाएं। फिर भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम कोई आती है, क्योंकि देखो हर इंसान का जो है स्वभाव डिफरेंट होता है, हो सकता है कि किसी को इस तरह की प्रॉब्लम आए या जो भी है, तो उसके लिए हम बिना ट्रीटमेंट करवाए वापस आना तो कोई भी मेरे हिसाब से उसका जो है सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हर जगह पर, वहां पर मैंने देखा था, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी उसका लगा दूंगी क्योंकि मैंने उसकी पिक भी खींची थी। हर जगह जगह पर उन्होंने ना एक A4 साइज के वो लगाए हुए हैं। एक तो ये कि किसी भी सेवा साधक को आपने कोई भी टिप नहीं देनी है, इनाम उनको कोई भी नहीं देना है थेरेपी करवाने के बाद या पहले जो भी। वो इसलिए उन्होंने करा है क्योंकि ताकि जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनकी कंसंट्रेशन सारी जो है वो मरीज के इलाज पे जाए, उसको थेरेपी देने पे जाए और किसी तरफ उनका ध्यान नहीं भटके। एक ये बात। दूसरा, इससे संगठन की बदनामी होती है। दूसरी बात ये होती है, तो इसलिए उन्होंने जगह जगह पर वो लगाए हुए हैं A4 साइज के कंप्यूटराइज जो है प्रिंट करा कर। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर आपको कोई शिकायत है किसी बारे में, इस बारे में, तो आप जो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर का नंबर जो है उन्होंने वहां पर दिया हुआ है। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक तो ये हो जाता है ना। दूसरा, हमारे पास ऑल्टरनेटिव ये हो जाता है, हमने पैसे भरे हैं, हम वहां पर गए हैं, तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम इस तरह के जो है रास्ते अपना सकते हैं ताकि हम अपना इलाज पूरी तरह से करवा के आए। बाकी अभी तक मैंने जिनसे बात करी है, मेरे आसपास वाले लोग, मेरे कुछ रिलेटिव्स, या हम भी वहां पर गए हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बल्कि हमें तो ये लगा हमेशा ही, इस बारी मुझे लगा और बाकी सब लोगों को भी, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ही गई थी और बाकी सब लोग जो मेरे आसपास वाले गए हैं तो उन्होंने सबने यही कहा है कि वहां पर जो काम करने वाले थेरेपिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जो है सबका करते हैं। तो फिर भी अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम आई है तो इस तरह से करना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो क्यों ऐसा किया कि वो वापस ही आगे, कि सारे थेरेपिस्ट ही ऐसे हैं कि उन्होंने बिहेव ठीक नहीं किया। मेरे को ये बहुत ज्यादा ऐसी बात लगी जिसपे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको जैसे बता दिया कि चीफ मेडिकल ऑफिसर का नंबर जो है हर जगह उन्होंने लगाया हुआ है, वहां पर आप कॉल कर सकते हैं। या फिर जहां पर आपके ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, जिस डॉक्टर से आप संपर्क कर रहे हैं, सारे के सारे डॉक्टर्स जो है वहां पर सुबह से लेकर 1 बजे तक और फिर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक वहां पर होते हैं। सुबह आई थिंक वो लोग 9 बजे आते हैं या 7 बजे, ऐसे कुछ है उनका। जितने बजे भी आते हैं, तो जिस डॉक्टर ने आपकी मेडिसिन लिखी है, जिस डॉक्टर के अंडर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, उस डॉक्टर से भी जो है कांटेक्ट किया जा सकता है और उनको बताया जा सकता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। वैसे तो उनको ऐसी थेरेपिस्ट को इतनी ज्यादा वो ट्रेनिंग देते हैं, हर रोज उनको मोटिवेट करते हैं कि आपने अच्छा बिहेव करना है। और दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कि जो हर थेरेपी सेंटर है उसके बाद भी, उसके बाहर भी उनके इंचार्ज बैठे हुए हैं, तो उन इंचार्जेस से भी बात की जा सकती है कि मेरे साथ इस तरह का बिहेव हुआ है ना। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम बता सकते हैं अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो। और नेक्स्ट चीज जो हम कर सकते हैं, जहां पर जैसे हम योगग्राम में पहुंचे हैं तो, या योगग्राम के किसी भी सेंटर में हम पहुंचे हैं पतंजलि के, तो वहां पर आप रिसेप्शन पर जाते हो, जहां पे जो आपने अपना बुकिंग वगैरह करवाई होती है, जहां पे, वहां पर भी आप बोल सकते हो। और एक सबसे मेन चीज जो मैं आपको बताती हूँ, जब आप थेरेपी करवा लेते हो तो बाहर जो है एक रजिस्टर पड़ा हुआ है, तो जो थेरेपिस्ट आपको ट्रीटमेंट दे रहा है तो वो आपको बोलता है कि आप अपना नाम लिख दीजिए यहाँ पर और आप यहाँ पे कमेंट्स लिखिए कि आपको कैसा लगा। तो उसमें भी आप लिख सकते हैं
कि जैसे मेरे को ऐसा मौका मिला ही नहीं, तो मेरे को तो हमेशा ऐसे ही लगा कि मैं वंडरफुल एक्सेलेंट ही मुझे लिखना पड़ा, क्योंकि लिखना पड़ा क्या, लिखने में मैं मजबूर हो गई, क्योंकि अच्छे हमेशा ही मुझे तो थेरेपीज अच्छी तरह से ही मिली, अच्छी तरह से ही पूरा ट्रीटमेंट हुआ। और एक और भी चीज, आप उनको मेल भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप 1-to-1 नहीं करना चाहते, फेस टू फेस नहीं बताना चाहते किसी के बारे में, तो वापस आना तो बिल्कुल भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। और वैसे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बहुत तरह से कर सकते हो, और ईमेल भी कर सकते हो। आपको हर सेंटर की आपको मेल मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता चलता कि किस तरह से मेल ढूंढनी है, जो भी है, तो आप मुझे बता दीजिए। मैं जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मेल भी लिख दूंगी, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो। और फिर अब ये तो हो गई बात, और कुछ टोल फ्री नंबर्स जो है वो भी मैंने ढूंढे हैं नेट पर इनके, तो उन टोल फ्री नंबर्स पर भी आप कॉल कर सकते हो। वैसे तो ये वाले इतने सारे तरीके बता दिए, टोल फ्री नंबर पर तो बात करने की जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे लगता है, उससे पहले ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो टोल फ्री नंबर्स है। और उसके एंड में मैं आपको एक और चीज बहुत बहुत जरूरी बताना चाहती हूँ, वो जरूर सुनिएगा। टोल फ्री नंबर्स है, एक तो है 1860-180-0180, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। और सेकंड है 1800-180-4108, तो ये नंबर हो गए। और लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपके अपने बिहेवियर पे भी बहुत बहुत डिपेंड करता है। हो सकता है कि कुछ लोग जैसे जाते हैं तो वो थोड़ा नेगेटिव माइंड से जाते हैं, या थोड़े इगोइस्टिक होते हैं, है ना, तो बात करना जो है ना, उससे सब सॉल्यूशन निकल जाते हैं। तो कई बार अगर नेगेटिव माइंड से अगर आप किसी को देख रहे हो कि वो मेरे से इस तरह से बिहेव कर रहा है, वो इस तरह से बिहेव कर रही है, तो भी कई बार ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि वो मेरे साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहा। पर ये कहना कि योगग्राम में जो स्टाफ है वो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपने सबको बीच में लपेट लिया कि सारे थेरेपिस्ट जो है वो इस तरह के हैं, तो पूरा का पूरा स्टाफ ही वहां पर ऐसा है, सारे थेरेपिस्ट ही ऐसे हैं जो आपसे ठीक से बिहेव नहीं करते हैं। तो ये मानना तो बहुत ही ज्यादा मतलब वो लग रहा है कि इसको मानना मेरे को तो बिल्कुल नेचुरल लग ही नहीं रही ये चीज। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए हैं, आप उन पे एक्ट करिए और अपनी सॉल्यूशन, अपनी प्रॉब्लम का जो है हल ढूंढिए। और वापस आना और ये सब बहुत ज्यादा ये जो है ना अननेचुरल सा लग रहा है। आई होप मैंने आपके किसी जो भी आपके मन में सवाल आ रहे होंगे उनका आंसर किया है। आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना, और कमेंट सेक्शन में प्लीज इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर जरूर देना। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस मैं होम ऑर्गेनाइजेशन पे, योग पे और टेरेस गार्डनिंग पे लेके आती रहती हूँ। तो चलिए करते हैं अब गुड बाय, जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत 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 ध्यान रखना, योग करते रहना और टेरेस गार्डनिंग भी करते रहना जितना हो सके। बाय फ्रेंड्स।